कि काले हैं। तो विनीता ने कहा सफेद हैं। कद्रू ने अपने बेटों से कहा सांपों से जाओ, लिपट जाओ घोड़ों में, सांप लिपट जाएंगे तो काले दिखेंगे। तो दिखाया, सांपों को लिपटा कर बोले देखो काले हैं, तुम शर्त हार गई, और जो हारेगा वो जीतने वाले की दासी बनेगी। तो कद्रू ने विनीता को दासी बनाया छल से। कैकई कहती है ऐसे ही छल से कौशल्या तुझे भी दासी बना लेगी। देखो कितना गलत पाठ पढ़ा रही है, कैसे भड़काने वाले लोग भड़काते हैं। जब गरुण जी आए, मां को उदास देखा, पूरी कहानी बताई कि तेरी मां ने, सौतेली मां ने मेरे साथ ये छल किया। तो गरुण जी ने जाके सर्पों को खाना शुरू किया। सारे सांप भागे। उन्हीं सांपों को भागते हुए सांप में एक सांप कालिया नाग है, जो कालिया दह पर जाके यमुना जी पर जाके छिप गया। फिर देखा तो सांप घोड़े सफेद थे, छल से काला कर रखा था। तो ये चर्चा कद्रू और विनीता की बड़ी प्रसिद्ध है। वही बात मंथरा कह रही है, कैकई तू बहुत पश्चाताप करेगी, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ऐसे भरा, ऐसे भड़काया कैकई को मंथरा ने साहब, ऐसे भड़काया कि कैकई ने कहा कि वाह मंथरा, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा वैसा करूंगी। तुम मेरी गुरु हो, तुम कहोगी कि कुएं में गिर जाओ तो मैं परऊं कूप तू बचन पर, तेरे बचनों पर मैं कुएं में गिर जाऊंगी। तू कहेगी तो मैं पति को छोड़ सकती हूं। तू ही मेरी हितैषिनी है, तू ही मेरी हितू है, अब तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। मंथरा को गुरु बना लिया कैकई ने। उसने ऐसा भड़का दिया जैसे आजकल के आपके बच्चों को, नौजवान लड़का लड़कियों को उनके दोस्त कुसंगति ऐसे भड़का देते हैं कि वो अपने दोस्तों की बात तो सुनते हैं पर अपने माता पिता की बात नहीं सुनते। कुसंग पा करके कौन नहीं बिगड़ा, उसमें सबसे पहला नाम माता कैकई का है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि कुसंग से बचो और संग से जुड़ो, अच्छी संगति से जुड़ो। लो भैया, कैकई ने कहा अब मैं क्या करूं? तो मंथरा ने उपाय बताए कि तुम्हारे पास दशरथ जी के 2 वरदान हैं। कौन कौन से? ये कब के वरदान हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए तो दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने लगा, तो पहिया ना निकले इसलिए कैकई मां ने अपनी उंगली डालकर रथ के पहिया को निकलने से बचाए रखा। जब दशरथ जी ने युद्ध जीता तो कैकई मां की उंगलियों पर चोट लगी। कैसे लग गई? बताया कि मैंने आपके प्राणों की रक्षा इस तरह से की। दशरथ जी ने कहा देवी तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, जाओ तुम्हारी 2 उंगलियां घायल हुई हैं, जाओ हम तुम्हें 2 वरदान देते हैं, तुम जो मांगोगी हम तुम्हें वो 2 वचन 2 वरदान देंगे, मांग लो जो मांगना चाहती हो, जाओ मांग लो। कैकई मां ने कहा कि अभी हमें जरूरत नहीं है, हम अभी नहीं मांग सकते आपसे, जरूरत पड़ेगी तो मांगेंगी। तो मंथरा ने याद दिलाया कैकई वही वरदान मांग लो जो दशरथ जी ने देने के लिए कहा था। अब मंथरा ने भड़काया, बोले कैसे? बोले तुम कोप भवन में चली जाओ। कैकई मां कोप भवन में चली गई और सारा श्रृंगार उतार करके फेंक दिया, बाल खोल लिए और दशरथ जी को सूचना पहुंचाई कि कैकई मिलना चाहती हैं। दशरथ जी व्यस्त थे राम जी की राज तिलक की तैयारियों में। सूचना आई, दशरथ जी को पता चला कि कैकई कोप भवन में चली गई। दशरथ जी के पांव तले मानो जमीन खिसक गई। राम जी दशरथ जी महाराज चले, डरते डरते दशरथ जी कोप भवन में गए। अंधकार सा उस कोप भवन में था, बाल बिखरे थे माता कैकई के, उदास बैठी थी, आभूषण यहाँ पड़े हैं। दशरथ जी ने कहा देवी क्या हुआ, आप उदास क्यों हो, क्या हुआ तुम्हें? कैकई ने कहा
कि आप कपटी हैं। कपटी? क्या कपट किया हमने? क्या हुआ तुम्हें? तुम उदास क्यों हो? ये खुशी का समय है। कैकई, मैं राम को राजा बनाने जा रहा हूं। तुम ही तो कहा करती थी कि राम को राजा बना दो, राम को राजा बना दो। तो आज मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाला था कि राम को राजा बना रहा हूं तुम्हारे कहने पर, क्योंकि तुम्हें बड़ी जल्दी थी, तुम ज्यादा खुश होती। पर आज तुमने ये क्या रूप बना रखा है? क्या तुम्हें खुशी नहीं है? कैकई मां तो मानो जल गई ये सुनकर के कि राम को राजा बना रहे हैं। दशरथ जी ने कहा, देवी क्या हुआ? तुम कैसे खुश होगी बताओ? किस राजा को मैं रंक बना दूं और किस रंक को राजा बना दूं? आज देवी राम की मैं 100 शपथ खाकर, सौगंध खाकर कहता हूं, तुम जो कहोगी आज वो होगा। तुम एक बार कहो तो तुम्हारे इस उदासी का कारण क्या है, जरा मुझे स्पष्ट करो। कैकई ने कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के कहा था, आज तक आपने नहीं दिया। दशरथ जी ने कहा, बस इतनी सी बात? अरे तुम 2 की जगह 4 मांग लो, बताओ क्या मांगती हो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। जो तुम मांगोगी वो हम तुम्हें देंगे, तुम मांग लो। आज जो मांगोगी हम तुम्हें देंगे, मांग लो, जो कहोगे वो मिलेगा। दशरथ जी से कैकई ने, मंथरा ने कैकई से कहा था कि जब तक वो राम की सौगंध ना खा लें तब तक तुम ना मुंह खोलना। आज सौगंध खा करके दशरथ जी के मन में तो कपट था नहीं, वो तो निष्कपट थे। अब कैकई मां कहती हैं, ठीक है, यदि आप मुझे 2 वरदान देने का बोला था आपने, तो मैं आपसे 2 वरदान मांग रही हूं। हाँ हाँ मांग लो। अब कैकई ने वो 2 वरदान कौन कौन से मांगे जरा सुनिएगा। कैकई के मन में कितना कपट है। अच्छा एक बात बताओ, कैकई के मन में कपट आ गया या नहीं? जोर से, कपट आ गया? एक बात बताएं मेरी मां, कैकई मां के अंदर ना लोभ आ गया कि मेरा बेटा राजा बने और कौशल्या का बेटा बनवा। मेरा बेटा, मेरा। जहां ये लोभ आता है ना मेरी मां, वहां विनाश होता है। कोशिश कीजिए कि लोभ ना आए। मैया थोड़ी सी कथा बची है, शांति से बैठ जाओ। और आगे बैठने वाले लोग यदि बीच से उठना रहा करे तो पीछे ही बैठा करो, आगे ना बैठा करो। ये मैया यहां से हाईवे बना रखी हैं, 4 लाइन। यहां बैठी थी ये मैया, यहां पर, यहां से उठ के देखो पूरा चक्कर लगा के वहां गई, फिर घूम के यहां जा रही हैं। यहां से नहीं निकल गई, यहां से। कितनी फुर्सत है। कथा में डिस्टर्ब ना हो ऐसा काम करना चाहिए। बार बार आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। यदि बीच से ही उठ के जाना हो तो पीछे बैठा करो, चुपचाप निकल गए। आगे भी बैठना हो, बीच से भी जाना है। अब ध्यान से सुनिएगा। दशरथ जी महाराज से कैकई मां ने 2 वरदान मांगे, लोभ बस। किस बस? लोभ। अच्छा, नरक के दरवाजे कितने हैं? काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुवीर ही, भजहूं भजही जेहि संत। काम, काम नरक का द्वार, क्रोध नरक का द्वार। काम क्रोध मद, अभिमान और लोभ। ये जो लोभ है
यदि लोभ इंसान के अंदर आ जाए तो वो शैतान हो जाता है। क्या हो जाता है? शैतान। इसलिए लोभ ना आने दीजिएगा। दुर्योधन के अंदर लोभ आया, अपनी संपत्ति तो लिया, पांडवों की भी छल से ले लिया, सर्वनाश हो गया। जुआ खेल कर कौरवों का भी पांडवों का भी धन जीत लिया, सर्वनाश हुआ। जो आपका मेहनत का है उसे तो रखो। बेईमानी करके आप दूसरों का हड़पना चाहेंगे तो लिख लो, देर सवेर विनाश ही होगा। इसलिए इस विनाश से बचना है तो लोभ अति ना हो। अति सर्वत्र वर्जयेत्। अति किसी की हो हानिकारक है, अति ना करो, वरना अति है तो अंत भी होगा। अति है तो अंत भी होगा। प्रिय भक्तों, कैकेयी मां के अंदर लोभ जागा। इसलिए हम कहते हैं जरूरत से ज्यादा लोभ नहीं, जितना विधाता ने दे दिया उसमें संतोष रखो। क्या रखना है? जोर से चलो बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? आप बताओ, सबसे बड़ा धन क्या है? पीछे वाले दादाजी बताओ, सबसे बड़ा धन संतोष। गौधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। सारा धन माटी की तरह है यदि संतोष नहीं है तो। रावण को अपनी पत्नी में संतोष होता तो दूसरों की पत्नी क्यों चुराता? संतोष नहीं था इसलिए सर्वनाश हुआ। दुर्योधन को संतोष होता तो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े क्यों उतरवाता? संतोष होता तो पांडवों की संपत्ति छल से क्यों जीतता? संतोष ही तो नहीं था। इसलिए जितना विधाता ने दिया है उसे बहुत मानो। हे प्रभु, बहुत है। आप में से कितने लोग, आपके पास रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन की व्यवस्था किस किस के पास है? रोटी, कपड़ा, मकान है? अच्छा ये बताओ, हमारी जरूरत क्या है? हम सबकी जरूरत रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा है। ये क्या है हमारी? जोर से, जरूरत। हमारी जरूरत क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। जरूरत तो पूरी हो सकती है पर इच्छाएं पूरी? बताओ, क्या इच्छाएं रावण की पूरी हो सकी? दुर्योधन की? कैकेयी मां की इच्छा है कि मेरा बेटा राजा बने, क्या इच्छा पूरी हुई? इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। हाँ, जरूरतें पूरी हो जाएं तो ईश्वर का धन्यवाद दे दो कि हे प्रभु, मुझे आपने बहुत दे रखा है, जरूरतें पूरी हो गई। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। इच्छाएं पूरी तुम्हारे बाप दादों की भी नहीं हुई, तुम्हारी भी नहीं होंगी। इसलिए इच्छाओं के पीछे मत भागो। कैकेयी मां को कौन समझाए कि वो इच्छाओं के पीछे भागना तो चाह रही हैं, लेकिन इस इच्छा का परिणाम बहुत बुरा है। आपको बहुत अच्छा लगता है इच्छाएं रखने में। अच्छा, इच्छाएं रखना, उचित इच्छाएं हो तो ठीक भी है। उचित इच्छाएं सही है, अनुचित इच्छाएं? अच्छा बताओ, आप में से कितनों की इच्छाएं पूरी हो चुकी? हो गई? आपके रायसेन जिला में जो सबसे बूढ़ा आदमी हो उससे जाकर पूछ लेना। जो बिल्कुल बूढ़े से बूढ़े 100 साल की उम्र के लगभग हो, उनसे जाकर पूछना कि क्यों आपकी इच्छा पूरी हो गई? तो वो 90 और 100 साल का व्यक्ति भी कहेगा कि अभी मेरी इच्छा पूरी। और 100 साल की उम्र के बाद भगवान उन्हें 100 साल और दे दें तो उन 100 सालों में भी आदमी की इच्छाएं
ना भोगों की इच्छाएं पूरी होती हैं, ना तो लोभ और लालच पूरा होता। इसलिए इच्छाओं के पीछे ना भागो। जितना दिया है उस दिए को आप धर्म से जोड़ना स्टार्ट करो। जो मिला है, धन दिया विधाता ने, धर्म से जोड़ दो। किससे जोड़ेंगे मेरी मां? किससे? धर्म से। 2 पैसा विधाता दे तो उसे धर्म से जोड़ देना चाहिए। जरूरतें पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, अब इसके बाद भी पैसा है तो पानी यदि नाव में भर जाए तो पानी को क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से उलीचना चाहिए, वरना वो पानी तुम्हारी नाव को डुबा देगा। जरूरत से ज्यादा धन आ जाए तो दोनों हाथ से दान करना चाहिए, वरना वो धन तुम्हें डुबा देगा। पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानो काम। जरूरत से ज्यादा तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात से ज्यादा पैसा आ गया तो परोपकार करो, सेवा करो। एक जंगल में आग लगी, एक जंगल में आग लग गई, सारी चिड़िया पशु पक्षी भाग गए। एक छोटी सी चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ निकला, अरे चिड़िया भाग चल, मर जाएगी, आग लगी है जंगल में। चिड़िया बोली ना, जिस जंगल ने मुझे रहने की जगह दी, खाने को तिनका दिया, दाना दुनका दिया, उस जंगल को मैं जलता हुआ नहीं छोड़ सकती। चिड़िया चोंच में पानी भर के लाती, जंगल की आग में डालती। कौआ बोला, तो क्या तू इस जंगल की आग को बुझा सकती है? चिड़िया बोली, कौआ भाई साहब, मैं इस जंगल की आग को बुझा तो नहीं सकती, लेकिन जब इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कि एक चिड़िया ने भी इस जंगल की आग को बुझाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। उसी तरह मेरी मां, आज समाज में ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की आग लगी हुई है। किसकी आग लगी है? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लोभ, लालच की आग लगी है। जहां बेटा, बहू, बेटियां अपनी बूढ़ी बूढ़ी माओ को घर से निकाल रहे हैं, ऐसे समाज में आज ईर्ष्या द्वेष की आग लगी है। आग के उस द्वेष ईर्ष्या की आग में वृद्ध माताएं जल रही हैं, अपमान की आग में जल रही हैं। उस आग में ये दास अनिरुद्ध ने, वो चिड़िया ने जैसे पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश की, बुझा पाएगी कि नहीं विषय अलग है, पर कोशिश तो की। उसी प्रकार आज समाज में ईर्ष्या द्वेष की जो आग लगी है, उस आग में ये दास अनिरुद्ध भी सेवा का जल लेकर उस आग में डालकर बुझाने की कोशिश कर रहा है। कितनी बुझेगी मुझे नहीं पता, लेकिन जब इतिहास में आग पूछा जाएगा कि तुमने आग लगाई है या आग बुझाई है, तो मैं कहूंगा कि प्रभु मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा है। क्योंकि मैंने उन वृद्ध माओं की सेवा भगवान की प्रेरणा से की, ईश्वर ने निमित्त बनाकर मुझे सेवा कराई। जो माताएं आज घर से बच्चे निकाल देते हैं हाथ पकड़कर, रायसेन जिला की भी माताएं हमारे पास गौरी गोपाल आश्रम में हैं, इस क्षेत्र की मां भी हैं। भारत देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य की वृद्ध माताएं गौरी गोपाल आश्रम में ना हो। और ये दास अनिरुद्ध सभी माओं की सेवा करता है और एक भी रुपए शुल्क नहीं लेता, किसी भी मां से 1 रुपए लिया नहीं जाता। बस समाज में लगी आग को यदि हम अपने सहयोग से बुझा सकें, इस लायक बनाया विधाता ने, तो सहयोग की जल को डालकर इस आग को बुझाने की कोशिश कीजिए। मेरी मां, आग लगाने वाले बहुत होंगे, पर आप अपना नाम आग बुझाने वालों में लिखवाओ और आप भी सहयोग का थोड़ा सा पानी डालो ताकि ये आग थोड़ी शांत हो। ईर्ष्या की, द्वेष की, नफरत की
आज बच्चे इतने लालची हो गए हैं कुछ कि अपनी माँ की सारी संपत्ति लेकर, एक माँ गौरी गोपाल आश्रम में ऐसी रहती हैं कि बेटे ने अपनी माँ से साइन करवा लिया, सारे कागजों में सारी संपत्ति माँ की, माँ के नाम का घर, माँ के नाम का खेत बेटे ने अपने नाम कर लिया और 2 कोरे चेकों में साइन कर लिया। तो जो माँ का 50,000 लाख रुपए बैलेंस बैंक में था वो भी बेटे ने लेकर जब खाली हो गया सब,